हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग ये यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने वाले हैं। ये आपका अकाउंटिंग यूनिट का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। एंड इसमें मैं आपके साथ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुडविल, ये टॉपिक ना बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अलग अलग टाइप के गुडविल है, 4 टाइप के गुडविल है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बट ये टॉपिक ऐसा है जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो आपके लिए समझना भी बहुत जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए। आपको मैं एग्जाम्पल्स समझाऊंगी और उसके बेसिस पे आप इस टॉपिक को इजीली समझ पाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि गुडविल क्या होता है, फिर उसके टाइप्स तो समझ में आ ही जाएंगे, है ना, ठीक है। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, है ना, उस चीज को हम बोलते हैं इंटैंजिबल। और एसेट तो आपको पता है, राइट। अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ परचेज ऑफ वन बिजनेस बाय अनदर बिजनेस। जब भी गुडविल क्या होता है? एक इंटैंजिबल एसेट है जो कैसे अराइज होती है? जब भी आप किसी एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस को परचेज करते हो, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करता है, तो ऑटोमेटिकली वो कैसे परचेज करता है? वो परचेज करता है बेस्ड ऑन देयर गुडविल। तो ऑटोमेटिकली गुडविल क्या हुई? गुडविल सिंपली मीन्स योर रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, आपके बिजनेस की इमेज क्या है मार्केट में, उसे हम कहते हैं गुडविल इन टर्म्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? आपके बिजनेस की क्या इमेज है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं टाटास, तो टाटास की मार्केट में एक अच्छी गुडविल है, राइट। लोग टाटा को उसकी रेपुटेशन से, उसके ब्रांड, उसकी इमेज से जानते हैं, है ना। लोग टाटा को मानते हैं एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल एंजॉय करते हैं, तो उसको गुडविल देखते हैं। सालों से लोग देख रहे हैं कि टाटा कंपनी एग्जिस्ट करती है, अच्छे से बिजनेसेस करती है, प्रॉफिट्स अच्छे अर्न करती है, एम्प्लॉइज की अच्छे से देखभाल करती है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? उसकी गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जो रेपुटेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो, ठीक है। It is a symbolic of non-monetary assets of an organization. No doubt गुडविल आपकी एसेट है, लेकिन ये कैसी एसेट है? ये नॉन मॉनेटरी एसेट है। नॉन मॉनेटरी यानी इसको आप मनी के टर्म्स में, जब तक आप बिजनेस को सेल ऑफ नहीं करते हो तब तक आप इसको मनी के टर्म्स में सिर्फ अपने बुक्स में कैलकुलेट करके रख सकते हो। लेकिन एक्चुअल टर्म्स में इसको कब मनी के टर्म्स में आप देख पाओगे? जब आप इसको अपनी गुडविल को, अपनी कंपनी को सेल ऑफ करोगे। अदरवाइज ये कैसी है? नॉन मॉनेटरी एसेट, ठीक है। आई होप गुडविल क्या है ये फर्स्ट 4 पॉइंट से क्लियर है। गुडविल सिंपली मीन्स ये एक इंटेंजिबल एसेट है। ये क्या है? बेसिकली आपकी कंपनी की रेपुटेशन, आपकी कंपनी की इमेज, ठीक है। अब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है गुडविल का, ठीक है, बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में जो हम टाइप्स ऑफ गुडविल देखने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल देखने वाले, वो किसके बेसिस पे होने वाला है? वो होने वाला है कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस, ठीक है। नो डाउट अदरवाइज भी इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल पॉसिबल है, और भी अलग अलग टाइप गुडविल हो सकती है। बट आज के लेक्चर में हम लोग गुडविल किसके बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस, ठीक है। और ये गुडविल का क्लासिफिकेशन कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे किसने दिया था? सबसे पहले अब आपको ये नाम भी याद रखना है, पीडी लीक ने। इन्होंने ये थियरी को कॉइन किया था कब? 1921, ठीक है। कौन है जिसने कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे गुडविल को क्लासिफाई किया था? वो है पीडी लीक। कब क्लासिफाई किया था? 1921, ठीक है। और उनके हिसाब से, पीडी लीक के हिसाब से गुडविल क्या है? The right which grows out of all kinds of past effort in seeking profit and increase of value or other advantages. इनके हिसाब से गुडविल क्या है? ये वो चीज है जो ग्रो होती है बिकॉज आपने पास्ट में एफर्ट्स दिए, आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं पास्ट में अपने कंपनी के लिए, आपने इमेज बनाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो इमेज है, ये जो गुडविल है, ये बढ़ती जाएगी। और भी बाकी सारे आपके जितने भी फायदे होंगे बिजनेस करने की वजह से आपको, उससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी, ठीक है।
आई होप ये चीज क्लियर है। ये आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है गुडविल क्या है। और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये क्लासिफिकेशन ये टाइप ऑफ गुडविल दिया था आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे बाय पीडी लीक ने इन 1950। ठीक है, आई होप व्हाट इज गुडविल एंड ऑल ऑफ दैट इज क्लियर। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल के ऊपर। तो कितने टाइप की गुडविल दिख रही है आपको? 4 टाइप की गुडविल है ना। फर्स्ट कौन सी है? डॉग गुडविल। सेकेंड कौन सी है? कैट गुडविल। थर्ड कौन सी है? रैट गुडविल। एंड फोर्थ कौन सी है? रैबिट गुडविल। ठीक है, 4 टाइप की गुडविल अवेलेबल है हमारे पास। और ये कौन से टाइप है? ये कौन से टाइप है? ऑन बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ना, कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से आपकी गुडविल कैसी, ठीक है, उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन क्या है बेस्ड ऑन, ये कौन सा है क्लासिफिकेशन? बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, और ये किसने दिया था? पीडी लीक ने ये चारों टाइप्स ऑफ गुडविल दिया था। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं डॉग गुडविल क्या है, कैट क्या है, रैट क्या है, रैबिट क्या है। बिकॉज पेपर में क्या हो रहा है ना, इन चारों में से किसी भी टाइप पे पूछ रहा है, या तो मैचअप के फॉर्म में ये चारों दे देगा आपको मैच करने के लिए, तो आपको चारों अच्छे से पता हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डॉग गुडविल। सबसे पहले टाइप की गुडविल कौन सी आपकी? डॉग गुडविल। अब डॉग कैसा रहता है? डॉग एज एन एनिमल कैसा रहता है? वो अपने ओनर से प्यार करता है, राइट? वो अपने ओनर से प्यार करता है, ना कि अपने घर से। डॉग एज अ एनिमल कैसा रहता है? वो अपने ओनर से प्यार करता है, जहां जहां उसका ओनर जाएगा वहां वहां वो जाएगा, राइट? उसको अपने घर से अपनी जगह से प्यार नहीं है, लेकिन उसको अपने मालिक से प्यार है। वैसे ही जो डॉग गुडविल वाले कस्टमर्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, उनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये कंपनी की मैनेजमेंट और उसकी लीडरशिप के पीछे पीछे भागते रहते हैं। ये ऐसे टाइप के कस्टमर्स रहते हैं जो कंपनी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये आपके कंपनी से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, इनका कोई कंपनी के पीछे गुडविल नहीं है, बल्कि इनकी गुडविल किसके लिए है? इनकी गुडविल आपकी मैनेजमेंट कैसी है, आपकी लीडरशिप कैसी है कंपनी की, है ना, उसके पीछे ये भागते रहते हैं। ठीक है, और ये कस्टमर्स कैसे रहते हैं? ये कस्टमर शिफ्ट करेंगे अपनी प्रेफरेंसेस जैसे ही आप क्या करोगे, अपनी कंपनी की लीडरशिप चेंज करते रहोगे। जहां जहां आपकी क्या होंगे, आप अपनी कंपनी की लीडरशिप चेंज करोगे, वहां वहां आपको डॉग गुडविल देखने को मिल जाती है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, तो अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, बट राकेश झुनझुनवाला क्या थे? हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाए जाते हैं, राइट? तो राकेश झुनझुनवाला की अगर मैं बात करूं, तो राकेश झुनझुनवाला जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे पूरा मार्केट उनको फॉलो करता था, है ना। जिनको भी पता चल जाए, गलती से भनक भी पड़ जाए ना कि राकेश झुनझुनवाला ने इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, लोग आंखें बंद करके उनके पीछे उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो डॉग गुडविल का एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है। लोग उनको उनकी कंपनी से किसी से नहीं जानते, लोग उनको उनके काम से जानते हैं। वैसे ही यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल दिया है वॉरेन बफेट का। ठीक है, वॉरेन बफेट क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ बेर्कशायर हैथवे इनकॉर्पोरेशन। लेकिन वॉरेन बफेट जैसे ही इस कंपनी को छोड़ के जाएंगे या इस कंपनी से बोलते हैं ना मूव आउट हो जाएंगे, वैसे ही लोग भी क्या करेंगे, अपने जो फंड्स हैं वो भी क्या करेंगे, नई जगह पे पार्क करना शुरू कर देंगे। यानी सिंपली वॉरेन बफेट जहां पे इन्वेस्ट करेंगे, लोग भी वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, या जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा जी न्यूज पे ना एक एंकर आते थे सुधीर चौधरी। ठीक है, सुधीर चौधरी क्या हुआ, वो एक शो चलाते थे डीएन। ठीक है, एवरी नाइट 9 PM को उनका शो आता था डीएन। अब क्या हुआ, जी न्यूज से ना सुधीर चौधरी की ना बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग थी, लोग उनकी न्यूज देखना पसंद करते थे, प्रेफर करते। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ सालों, इतने सालों से ना सुधीर चौधरी ना जी न्यूज पे ही थे। फिर उन्होंने क्या किया, वन फाइन डे कुछ 1-2 साल पहले ही वो जी न्यूज से शिफ्ट होकर कहाँ पे चले गए, वो चले गए आज तक के पास। तो जो भी लोग जी न्यूज को किसके वजह से देखते थे, सुधीर चौधरी की वजह से देखते थे, अब वो सब आज तक देखना शुरू कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे सुधीर चौधरी है वहां पे वो न्यूज देखना शुरू करते थे। अगेन सुधीर चौधरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉग गुडविल। क्यों?
क्योंकि जो भी कस्टमर्स है, जो भी कंज्यूमर्स है, जो जी न्यूज से देखते ही इसलिए थे क्योंकि उसमें सुधीर चौधरी जी का शो आता था, वो अब क्या करने लगे, वो अब आज तक देखने लगे। क्यों? क्योंकि सुधीर चौधरी जहाँ पे रहेंगे वो लोग वहां पे शो देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से क्या प्रूव होता है, लोगों को जी न्यूज से भी मतलब नहीं है, आज तक से भी मतलब नहीं है एज अ चैनल, उनको मतलब किससे था, सुधीर चौधरी, राइट। तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉग गुडविल। डॉग गुडविल सिंपली ऐसी टाइप की गुडविल है जहाँ पे आपके कस्टमर्स आपकी कंपनी से लॉयल नहीं है, वो आपके कंपनी में जो लोग काम करते हैं मैनेजमेंट और लीडरशिप पोजीशन पे, ये लोग उनसे लॉयल है। जहाँ पे वो लोग रहेंगे वहां पे आपके कस्टमर्स भी पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर है एंड डॉग गुडविल एज ए कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर, जो है सेकेंड टाइप हमारा, जो कि है कैट गुडविल। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, कैट गुडविल। अब कैट गुडविल क्या रहते हैं, कैट कैट बेसिकली एज ए एनिमल कैसे रहता है, ये बिल्कुल ही कुडंट केयर पर्सनालिटीज है ना, ये बार बार इधर से उधर होते रहते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। वैसे ही कैट गुडविल के केस में जो कस्टमर्स रहते हैं वो भी कैट जैसा बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा डिवोटेड है, आपके जो कस्टमर्स है वो ज्यादा डिवोटेड है टू अ प्रोडक्ट और अ कंपनी नहीं। यानी यहाँ पे लोग किसको प्रेफर करते हैं, आपके कंपनी को या तो आपकी ब्रांड, ठीक है। यानी यहाँ पे कैट गुडविल के केस आपके जो कस्टमर्स है वो किसको लॉयल है, उनकी गुडविल किसके ऊपर है, आपके कंपनी के नाम के ऊपर है, आपके ब्रांड नेम के ऊपर है, राइट। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं टाटास, तो लोग आंख बंद करके टाटा का कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आते। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है टाटा एज अ कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांड नेम बना हुआ है टाटा का, गुडविल बनी हुई है टाटा, राइट। वैसे ही से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आईफोन, ठीक है, तो लोग एप्पल के आईफोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए खरीदते हैं बिकॉज वो शो करते हैं, जो भी कस्टमर्स एप्पल के आईफोन खरीदते हैं वो कौन सी गुडविल शो करते हैं, वो कैट गुडविल को शो करते हैं। उनको मतलब नहीं है एप्पल कंपनी से, उनको मतलब क्या है, आईफोन से मतलब है, जहां पे आईफोन मिलेगा वहां से वो खरीदेंगे, राइट। तो यहाँ पे कैट गुडविल के केस में क्या होता है, लोग ज्यादा फोकस करते हैं आपकी कंपनी, आपके ब्रांड नेम के ऊपर, जैसे टाटा एग्जाम्पल हो गए, या मे बी से फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन का एग्जांपल हो गया। जैसे कोई भी कंपनी आप ले सकते हो जहां पे लोग प्रोडक्ट ही इसलिए खरीद रहे हैं बिकॉज उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी का या उस ब्रांड का कुछ नाम, ठीक है। ये रिवर्स हुआ, कैट गुडविल कैसा है, ये रिवर्स है किसका, डॉग गुडविल का। डॉग गुडविल के केस में क्या था, लोग आपके प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे थे बिकॉज आपके लीडरशिप और मैनेजमेंट पोजिशन पे कोई बैठा, और यहाँ पे कैट गुडविल के केस में लोगों को आपके किसी भी चीज से मतलब नहीं है, लोग आपके प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंपनी और योर ब्रांड, ठीक है। आई होप सेकेंड टाइप ऑफ गुडविल आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है हमारा रैट गुडविल। अब रैट गुडविल कैसा रहता है, रैट एज एन एनिमल कैसा रहता है, ये हर बार दूसरा पीस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, हमेशा भागता रहेगा रैट, है ना, हरी रहता है हमेशा। ये क्या करता है, दूसरे पीस ऑफ चीज की तरफ भागने के पीछे पड़ जाता है, राइट। वैसे ही ये कस्टमर्स भी कैसे रहते हैं, जो रैट गुडविल के कस्टमर्स है, ये भी किसी भी बोलते हैं ना मैनेजमेंट को फेवर करते हैं, ना ब्रांड को फेवर करते हैं, ये ना डॉग के टाइप के हैं ना ये कैट के टाइप के हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं ये कैसे हैं, ये वर्थलेस है और इसको फ्यूजिटिव गुडविल भी बोला जाता है। रैट गुडविल का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है फ्यूजिटिव गुडविल। रैट गुडविल का दूसरा नाम क्या है, फ्यूजिटिव गुडविल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके कस्टमर्स है वो कैसे हैं, वो एक जगह पे टिके नहीं रहते, ना उनको आपकी कंपनी से मतलब है, ना उनको आपकी कंपनी की लीडरशिप पोजीशन से मतलब है। यानी ये ऐसे कस्टमर्स है जो बिल्कुल लॉयल ही नहीं है ना, इनकी कोई लॉयल्टी ही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कब कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, कभी कौन सा दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये लोग किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड, किसी भी लीडरशिप पे लॉयल रह ही नहीं सकते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द कस्टमर्स ऑफ एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी क्या होता है, एफएमसीजी स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कैसे होते हैं, जैसे कि शैम्पू हो गया, सोप हो गया, मे बी आपके डिटर्जेंट्स हो गए, है ना, फेस वॉश हो गए, ये सब क्या है, ये सब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। ये ऐसे गुड्स है जो फटाफट से बिक जाते हैं, फटाफट से यूज में आ जाते हैं, डेली के यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं,
राइट। तो ऐसे कंपनी जो एफएमसीजी कैटेगरी में बोलते हैं ना काम करते हैं, उस केस में वो ये सारी कंपनीज क्या फेस करती है, ये सारी कंपनी से जो कस्टमर्स रहते हैं वो कौन से गुडविल को फॉलो करते हैं, वो रैट गुडविल को फॉलो करते हैं। यानी ऐसे कंपनी के जो कस्टमर्स है वो कभी भी लॉयल नहीं रहते हैं। कभी आप कुछ खरीदते हो, कभी आप कुछ खरीदते हो, है ना, बेस्ड ऑन मे बी किसी पे डिस्काउंट मिल गया। सपोज से फॉर एग्जाम्पल मैं गई डीमार्ट शॉपिंग करने, और मैं नॉर्मल क्या कर रही थी, मैं टाइड खरीद रही थी, लेकिन जब मैंने देखा भाई रिन पे तो बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने क्या किया, टाइड की जगह रिन लेके आई। फिर मैं नेक्स्ट टाइम गई खरीदने, तो मैंने देखा कि भाई इस बार तो भाई एरियल पे डिस्काउंट चल रहा है, मैं एरियल लेके आई, राइट। तो ये कहीं ना कहीं क्या शो करता है, रैट गुडविल। यानी यहाँ पे कस्टमर्स बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। आपके कस्टमर्स बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, आपके ब्रांड या आपके कंपनी या आपके लीडरशिप किसी की तरफ भी इनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। या कस्टमर आपके गुड्स को अपने मूड, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से क्या करते हैं, खरीदते रहते हैं। यानी सिंपली बोलूं तो रैट गुडविल वाले कस्टमर ऐसे कस्टमर्स रहते हैं जिनकी गुडविल क्या है, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, कब कुछ खरीदेंगे कब कुछ खरीदेंगे इनके मूड के ऊपर है, या अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। कभी हो सकता है डिस्काउंट हो सकता है, कभी हो सकता है कि ठीक है भाई मेरे को जो सही लगा मैं वो लेके आ गई, या कुछ भी कोई भी रीजन से मैं कभी कोई प्रोडक्ट खरीदूंगी, कभी कोई प्रोडक्ट खरीदूंगी। या सपोज मैं नॉर्मली सपोज मैं रिन लेती थी, लेकिन मैं सुपरमार्केट गई तो रिन अवेलेबल नहीं था, वहां पे तो क्या पड़ा था, टाइड पड़ा, तो मैं टाइड लेके आ गई, राइट। तो कोई एक कंपनी की तरफ ये लॉयल नहीं रहती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रैट गुडविल का आपका बेस्ट एग्जाम्पल है कस्टमर्स ऑफ एफएमसीजी कंपनीज, ठीक है। आई होप ये थर्ड टाइप ऑफ गुडविल आपको अच्छे से क्लियर। बढ़ते हैं फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ गुडविल जो कि है रैबिट गुडविल। अब रैबिट एज ए एनिमल कैसे रहते हैं, ये हमेशा घर के पास में रहना चाहते हैं और ये ज्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं करते। तो वैसे ही रैबिट गुडविल वाले जो कस्टमर्स रहते हैं तो क्या करते हैं, वो कोई प्रोडक्ट को इसलिए ही चूज करते हैं बिकॉज वो प्रोडक्ट उनके असेसेबल होना चाहिए, वो उस प्रोडक्ट तक इजीली पहुंच पाए, इतना उनका पर्पस रहता है। तो यहाँ पे जो रैबिट गुडविल वाले कस्टमर्स रहते हैं ना, वो आपके कंपनी को देखते हैं, ना कंपनी की लीडरशिप, ब्रांड, इमेज कुछ कुछ को देखते हैं, ना वो क्या है, ना वो अपने प्रेफरेंस या चॉइस के हिसाब से लेते हैं, बल्कि रैबिट गुडविल वाले कस्टमर्स कैसे रहते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे इसलिए बिकॉज वो एक्सेसिबल है, नजदीक से मिल जाता है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रूट्स खरीदने, वेजिटेबल्स खरीद, तो क्या करूंगी, मेरे आजू बाजू में जो दुकान वाले होंगे, सुपरमार्केट होगा, या जो भी मेरे आजू बाजू में नियर बाय में स्टोर्स रहेंगे, मैं वहां से ही खरीद के आऊंगी ना। मैं उसके लिए तो नहीं 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर चल के या मे भी ऑटो करके जाऊंगी, राइट। तो वो होता है आपका रैपिड गुडविल। रैपिड गुडविल का बेस्ट एग्जाम्पल है, आप जो भी फ्रूट्स खरीदते हो, वेजिटेबल्स खरीदते हो, मीट खरीदते हो, इवन वो सब क्या होता है, वो सब एग्जाम्पल होता है आपके रैपिड गुडविल का, जहां पे आप क्या कर रहे हो, जहां पे आप नजदीक से लेके आना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके राशन का सामान हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, ये सब एग्जांपल आपका रैपिड गुडविल है, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस पे जहां से आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी आप नजदीक से जहां से लेके आ सकते हो वहीं से आप लेके आओ। आई होप ये फोर्थ टाइप ऑफ गुडविल भी आपको क्लियर, ठीक है। फटाफट से मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से चारों टाइप गुडविल का, ठीक है। डॉग गुडविल कैसा है, जल्दी से बताइए, डॉग गुडविल कैसा रहता है। यहाँ पे लोग किसको फेवर करते हैं, यहाँ पे लोग फेवर करते हैं आपकी लीडरशिप को, आपके मैनेजर, है ना। डॉग गुडविल कैसा है, जहाँ पे लोग किसको फेवर करते हैं, आपकी लीडरशिप को, आपके मैनेजमेंट को, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सुधीर चौधरी, जहां जहां पे आपके कंपनी की लीडरशिप जाएगी, मैनेजमेंट जाएगी, वहां वहां पे कस्टमर्स भागते जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी कैट गुडविल। कैट गुडविल में लोग किसको फॉलो करते हैं, लोग फॉलो करते हैं आपकी कंपनी या तो आपकी ब्रांड इमेज। लोग आपके कंपनी की तरफ लॉयल है, आपकी ब्रांड की तरफ लॉयल है, जैसे कि एप्पल, आईफोन, है ना। लोग आईफोन खरीदते ही इसलिए क्योंकि लोग एप्पल की तरफ लॉयल है।
एज अ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आती है रैट गुडविल। रैट गुडविल कैसी रहती है? यहाँ पे ना तो लोग लीडरशिप देख रहे हैं ना तो कंपनी देख रहे हैं। यहाँ पे सिंपली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली लोग रैट के केस में क्या करते हैं, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। यहाँ पे कस्टमर्स कैसे रहते हैं, नॉट लॉयल, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल था एफएमसीजी गुड्स, एफएमसीजी गुड्स के केस क्या होती है, रैट गुडविल देखने मिलती है जहाँ पे लोग लॉयल बिल्कुल नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो गुड्स खरीदते हैं जो उनको सही लगेगा, अपने मूड के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, कभी भी इनकी चॉइस बदलती रहती है, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल आता है रैपिड गुडविल, जहां पे लोग जो प्रोडक्ट नियर बाय में अवेलेबल है वो खरीदते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, है ना, या आपके घर के राशन का सामान, ये सब आप कहाँ से खरीदते हो, अपने नियर बाय एरिया से खरीदते हो ना, उसके लिए आप दूर ट्रैवल नहीं करने जाओ। तो ये होती है आपकी रैपिड। आई होप ये चारों टाइप के गुडविल आपको क्लियर है, और इस एक चार्ट से और इस एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाता है, राइट, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।